सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रणाम मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम सब इस पावन सत्संग में एक अत्यंत गहन और जीवनदायी विषय पर विचार करने जा रहे हैं। जब हमारे हृदय में स्वयं को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है, तब सारे मार्ग पीछे छूट जाते हैं और केवल एक ही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान उपलब्ध हैं। हम अपनी इच्छा और जिज्ञासा के अनुसार भौतिक विज्ञान, कला, व्यापार, चिकित्सा, इतिहास, ये सब कुछ सीख सकते हैं। किंतु जब प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? यह शरीर मेरा है या मैं शरीर से अलग हूँ? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? और तब केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। आइए अब इस विषय को क्रम से समझते हैं। सबसे पहले, ज्ञान की परिभाषा क्या है? अनुभवों का व्यवस्थित संयोजन ज्ञान कहलाता है। यदि हम इसे समझना चाहें तो एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी ग्रहण करें, इसके बाद उस जानकारी पर प्रयोग करें। इससे हमें जो अनुभव होगा वो ज्ञान की श्रेणी में आता है। दूसरा, जीवन में ज्ञान क्यों आवश्यक है? बिना ज्ञान के जीवन अंधेरे में चलने जैसा है। हम बार बार ठोकर खाते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, भटकते रहते हैं। ज्ञान हमें सही गलत का भेद बताता है, कर्म का मार्ग दिखाता है और अंततः शांति की ओर ले जाता है। बिना ज्ञान के हम केवल इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल एक ही ज्ञान आवश्यक है, आत्मज्ञान, अर्थात स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। यह ज्ञान हमें बताता है कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, हम शुद्ध चेतना हैं। इस ज्ञान के बिना सारी साधनाएं, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं केवल बाहरी क्रियाएं बनकर रह जाती हैं। चौथा, आध्यात्मिक ज्ञान न होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, तब मनुष्य भ्रम में जीता है, मृत्यु के भय से ग्रस्त रहता है, सुख दुख की लहरों में डूबा रहता है, कर्मों का फल समझे बिना भाग्य को दोष देता है। अंत में जीवन व्यर्थ बीत जाता है और मृत्यु के समय पछतावा ही हाथ लगता है। यह सबसे बड़ा दुख है, स्वयं को न जान पाना। पांचवा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हमें किस प्रकार का लाभ होता है? इस ज्ञान से मन की शांति मिलती है, भय समाप्त हो जाता है, सुख दुख में संभाव आता है, कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग खुलता है, प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और अंत में परमात्मा में लीन होने की स्थिति प्राप्त होती है। यह लाभ नहीं, यह जीवन की परम उपलब्धि है। छठा, यह आध्यात्मिक ज्ञान हम कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त करें? यह ज्ञान 3 मुख्य मार्गों से प्राप्त होता है। श्रवण अर्थात सत्संग में, शास्त्रों के माध्यम से, सच्चे गुरु के मुख से सुनना। मनन अर्थात सुने हुए को बार बार सोचना, उस पर चिंतन करना, संदेहों को दूर करना। निधि ध्यासन अर्थात गहन ध्यान और अनुभव द्वारा उस सत्य को हृदय में उतारना। गुरु का मार्गदर्शन सर्वोपरि है। बिना गुरु के यह मार्ग कठिन होता है। इसलिए सच्चे गुरु की खोज करें, जिनके जीवन में स्वयं ये ज्ञान प्रकट हो। मित्रों, आज का सबसे बड़ा कार्य यही है, अपने भीतर स्वयं को जानने की जिज्ञासा को प्रज्वलित रखना और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होना। जब तक यह जिज्ञासा जीवित है, तब तक आशा है। जब जिज्ञासा मर जाती है, तब जीवन भी अर्थहीन हो जाता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति सदा प्रदीप्त रहे, हमें भ्रम से मुक्त करे और परम शांति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।